आज वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, मुझसे पहले भी कुछ वक्ता बोल करके गए। बात जो मुख्य रूप से है सिंचाई पानी की और बीमा क्लेम की, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब कोमल बलवान पूनिया विधायक थे तब हमारी जो मुख्य लड़ाई थी नहरों में पूरे पानी की मांग को लेकर के, उसमें अगर कोई किसी बात का हमने मुख्य होकर के विरोध किया था तो वो विरोध था पानी चोरी के खिलाफ। हम लोग दिन से लेकर के सुबह दिन होने तक 24 घंटे जाग करके पानी चोरी के खिलाफ लड़ा करते थे। लेकिन जैसे ही कोमल बलवान पूनिया का राज गया, अब वाले एमएलए साहब, मैं सीधा सपाट शब्दों में कहना चाहूंगा कि अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में नहरों को बेचने का काम कर रहे हैं और उनके चुनिंदा कार्यकर्ता दिन और रात बर्मा लगा करके इलाके का पानी चोरी करके बेच रहे हैं। सीधी सपाट बात है, अगर दुश्मन को यह पता चल जाए कि अपने 400 करोड़ रुपए बांटने के एवज में अगर 100 करोड़ रुपए देने से काम होगा तो वो 100 करोड़ रुपए देगा, 400 करोड़ रुपए नहीं देगा। बीमा कंपनी को पता लग गया कि नौर भादरा क्षेत्र के अंदर जो हजारों हजार करोड़ रुपए में बांटने पड़ रहे हैं, उसके एवज में जो तहसीलों के अंदर जो एसडीएम तहसीलदार एमएलए बैठे हैं, उनको कोई 2-4 करोड़ रुपए देकर के अपने पक्ष में कर ले तो किसानों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो लोग यहाँ आज आपके सामने मंच पर बैठे हैं, हमें बहुत जलील होना पड़ा, अपनी ईमानदार आदमी को ईमानदारी साबित करने के लिए जलील होना पड़ता है। लेकिन चोर और ढोर बेशरम लोग इकट्ठा होकर के आज आपके सामने खड़े, उनके साथ खड़ा रहने वाला हर एक आदमी चोरी करने के अंदर मशगूल है। हर आदमी आम आदमी को लूटने के लिए दिन और रात एक किए हुए है। किसी आदमी की, किसी थानेदार की, किसी कर्मचारी की ये हिम्मत नहीं हुई पूरे 5 साल तक जब बलवान पूनिया विधानसभा में बोला कि एक गरीब से गरीब आदमी के सामने बोल सके। यहाँ ऐसे थानेदार ला करके बिठा दिए जो गर्व महसूस करते हैं पैसे लेकर के लोगों का काम करने के लिए। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जब बलवान भाई से बात हुई थी कि जिन नहरों के हालात है अपने, चाहे अमर सिंह ब्रांच की बात करो, चाहे सिद्धमुख नहर की बात करो, फूटी कोड़ी कभी बजट नहीं आया था। मोगों की बात कर लो, चाहे खाड़ों की बात कर लो, हम जब एक जगह बैठते थे तो हमारे दिमाग में ये बात थी कि जड़ से जब तक समस्या नहीं मिटेंगे तब तक हमारे इलाके के टेल के किसान का भला नहीं होगा। और उसी व्यवस्था को सही करने के लिए आपके बीच में बैठे हुए विधायक महोदय बलवान पूनिया ने अमर सिंह ब्रांच को मुड से लेकर के टेल तक नया बनवाने के लिए, सिद्धमुख नहर को मुड से लेकर के टेल तक नया बनवाने के लिए 200-250 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाया था। लेकिन 1.5 साल बीत गए, मौजूदा जीता हुआ एमएलए आज तक काम शुरू नहीं करवा पाया। हम भी जानते हैं कि किस तरह से आम आदमी को फायदा पहुंचाया जाएगा। ये जो मोगों की बीमारी थी, ये जो पानी चोरी की बीमारी थी, ये जो खाड़ों की बीमारी थी, अगर एक साथ सारी नहरों का उस समय काम शुरू हो जाता, जो बजट जो बलवान पूनिया ने स्वीकृत करवाया है वो धरातल पर लगना शुरू हो जाता, तो ना तो मोगों की समस्या रहती, ना इलाके के टेल के किसान के पानी की दिक्कत रहती। लेकिन जो मौजूदा राज है वो सिर्फ और सिर्फ लूटने के अंदर मशगूल है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, उनका एक बेटा ये बोल रहा था कि बाण छुटा देंगे, बाण नहीं बेली प्राण छुटा दी, जे थोड़ा बहुत ही बच गया तो भूलना जाई, मैं तेरे सगे के करांगा, बातारी खानदान नाम बिकेंगी, देखेड़ी कौन पाओगी। मैं किसान का बेटा, पानी खातर, बिजली खातर, बीमे खातर अगर कट्ठे भी जरूरी पड़ी तो मैं ना तो लठ मारने में शंका है और ना खान में शंका है। मार तो जे पड़ जा तो मेडल मारना और जे अगले दिया हुआ तो मेडल माना, लेकिन थे के दी तारे खेत उबारे को निकलेगा। लेकिन अब की बार जनता 1100 कुछ वोटों माने विपक्ष में बिठाया है तो राज का मजा थाने भी को लेन दिया, बरोबर सड़क के ऊपर घिसी नहीं करवा दिया तो भाई कामरेड में ही को नहीं। बहुत किसान एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को आगे संबोधित करने के लिए मैं अमीलाल जी मूड डुंगराणो अपने विद्यालय पूर्व सरपंच साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। अमीलाल जी मूड, रामेश्वर जी भूकर कुज्जू पधारे, बांग साके पूरा कुज्जी की टीम आई है, बांगो भी आज के कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने दिखने लग रहे रामेश्वर जी निवेदन है थे मंच पर पधारो।
कड़ाव के साथी भी पहुंच रहे हैं। कड़ाव की एक टीम पहले आ गई, अब और भी आए हैं। बाबा भी आज गए कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज रामगढ़ गांव के उप तहसील में रामगढ़ के ग्रामवासियों को, किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा जन सैलाब के लिए व्यवस्था करी है और समस्त तहसील से आए हुए किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक, पूर्व नहीं कहूंगा, भावी विधायक ही बोलूंगा, पहली भी एक बार मैंने बोला विधायक बन गए, बलवान जी पूनिया और सम्मानित मंच। आज दोस्तों अनेक प्रकार की कमियां महसूस हो रही हैं, मात्र 1200 वोट कम रहना। तो आज से ही संकल्प कर लो कि आने वाले टाइम में बलवान जी पूनिया कम से कम 1.5 लाख वोट मिलेगा, जब आप कामयाबी हासिल पावांगा। और एक दूसरे जोड़ो, जो आज भारतीय जनता पार्टी के बने हुए लोग बैठे हैं, इनके द्वारा आम आदमी परेशान है। पीएचडी हो, सिंचाई पानी हो, विद्युत विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, अनेक प्रकार हो। और फसल बीमे से, फसल बीमे का 2 साल में 1.5 साल हो गया, मानो दर्शन भी नहीं किया है। बलवान जी के टाइम में 3-3 मंजिली बिल्डिंग मेरे गांव में खड़ी है, कई 20-20, 25-25 लाख रुपया बीमा आयो। तो दोस्तों बलवान जी का हाथ मजबूत करांगा, अनेक प्रकार का सहयोग तन और मन धन हर मंच पर देंगे तो आगे बढ़ेगा और किसानों का हौसला बढ़ेगा, काम भी होगा। और कर्मचारी साथी हमारे ही दोस्त हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को किसानों के लिए सोच लेना चाहिए कि यह राज बदलता रहता है, आज किसी का है, कल अपना भी आएगा। तो मनमानी तरीके से न हो, किसी के साथ अन्याय न हो, केवल राज के दबाव में भी नहीं आए। आप राज के सिपाही हो, सभी राज बदलता रहता है, आपके माध्यम में बदलना, आगे अपन बदलना है। आज बलवान पूनिया फिर विधायक बनेंगे, 45 महीना बीत जाएगा, रोज का एक एक दिन कम होता जाए। तो दोस्तों इतनी मनमानी, शिक्षा का स्कूल बंद करना बलवान जी के नेतृत्व में सरकार को झुका दी और जोगीवाड़े का स्कूल पुणे खोलने की मंजूरी मिल गई। वह बलवान जी पूनिया की देन है। आज इनको ट्रोमा सेंटर बनाना था तो जिला कलेक्टर ने तो मंजूर कर दिया, डुंगराना रोड पे कॉलेज के पास। अरे पर्सनली जमीन में लेके चले गए, वहां पर भी उनकी पार नहीं पड़ी। आज सन्नाटा छाया पड़ा बलवान जी के नेतृत्व में। मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी आवाज सुनी और निर्णय भी सही हुआ। और जो ट्रोमा सेंटर बनाना है तो वो बनेगा। बाकी वो 5 किला जमीन है अपने पास, 5.5 मान लो सीएससी जहां चल रही है, और वो 6 किला जमीन है और वो भी प्राइवेट जमीन है अपने साथियों के लिए और मुनाफा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आज इतना बड़ा जन सैलाब इनकी बातों को नकार देगा। पीएससी वहीं रहेगी। आम गरीब आदमी के हित की बात है। आज गरीब आदमी 10-15 रुपया भाड़ा देकर और इलाज करवाने के लिए सीएससी में आ सकता है। अगर पटुआ रोड पर कोई जाएगा तो अनेक प्रकार की सुविधा और जांच तो अंदर रहेगी बाजार के सीएससी के पास। 300 रुपया कम से कम आने और जाने का, रिक्शे का, टेम्पो का चार्ज लगेगा। तो दोस्तों जब भी जरूरत पड़े बलवान जी ने तो संघर्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे और आपकी ताकत ही बलवान जी पूनिया है। बलवान जी का हाथ मजबूत करे, अनेक प्रकार की समस्या हल होगी और सरकार भी झुकेगी, कर्मचारी भी अपनी बात सुनेंगे। कर्मचारी साथियों तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी कुछ ज्यादा सुनो, कमजोरी को साथ देना चाहिए। महाभारत के अंदर है, एक बार मैंने पूछो अभी भी हमारे पोते ने, आज तो मेरी पूजा होने लग रही है, घटोत्कच को लड़को में मेरा नाम याद कौन रहे हो कि भाई तू क्या करूं, बोले मैं तो हार आ रहा हूं साथ दूं। तो दोस्तों थे हार आ रहा हूं साथ दे दो, थारो सिर दान में कौन लियावे। इस बात के लिए कि हमारी इन 15 सूत्री मांगों का समाधान हो, इसलिए इलाके के किसानों को
यहाँ रामगढ़ उप तहसील के ऊपर आमंत्रित किया गया। मैं सबसे पहले पहुंचने वाले सभी किसान साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, आज जो हमारी बड़ी गंभीर समस्या, जो दो बड़ी गंभीर समस्या इलाके की है, वो एक फसल बीमा और दूसरा सिंचाई पानी। इसके साथ 13 सूत्री मांगे और भी हैं, वो भी हैं, परंतु आज आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से फसल बीमा के लिए अनेकों जगह आंदोलन करने पड़ रहे हैं। साथियों, इसी बीमा को लेकर के हम लोग 10, 12, 15 साल से भी लड़ रहे थे। पहले इसी बीमा को हासिल करने के लिए बीमा कंपनियों ने एक नियम बना रखा था, तहसील को एक इकाई बना रखी थी। तहसील के अंदर, पूरी तहसील में खराबा होगा तो किसान को बीमा मिलेगा। हमने इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ा और लड़कर के इस संघर्ष के माध्यम से जीत हासिल की। आज प्रत्येक चक और गांव के अंदर अगर फसल का खराबा होता है तो किसान को बीमा मिलता है। दोस्तों, जब ये लड़ाई कामयाब हुई, किसानों को बीमा मिलने लगा, तब जाकर के उन बीमा कंपनियों के पेट में ये दर्द हुआ। सरकार से मिली भगत करके, अनेकों पेचीदगियां पैदा करके बीमे का क्लेम नहीं देना पड़े, इसलिए वो अनेक रास्ते निकाल रहे हैं। आज आप देखें, सैटेलाइट से बीमा किया जाएगा, सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग की जाएगी। जहां फसलें अच्छी हैं, आकाश से देख करके कि यहां फसलें अच्छी हैं, वहां से उस फसल को उठाया जाएगा और उसका क्रॉप कटिंग करके, ताकि फसल का क्लेम नहीं देना पड़े, अच्छी फसल को चिन्हित करके जो है किसान से प्रीमियम तो ले लिया जाएगा, सरकार से प्रीमियम तो ले लिया जाएगा, परंतु किसान को बीमा नहीं देना पड़े, ऐसी अटकलें लगा करके किसान को वंचित रखने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को हमें समझना होगा, क्योंकि उन कंपनियों और इस सरकार में बैठे हुए नेताओं के ये दर्द होने लग गए हैं कि इलाके का किसान खुशहाल होने जा रहा है। लाखों लाखों रुपए किसानों के खाते में जब बीमा क्लेम के रूप में आने लगा तो कंपनियों के पेट में ये दर्द हो गया। अब सैटेलाइट के माध्यम से किया है, इसलिए बीमा को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो मुख्य संघर्ष आज है कि इस सैटेलाइट व्यवस्था को बंद करो और पूर्व की भांति जब ऊपर लॉटरी के सिस्टम से एक हमारा चक तय होता था और उस चक के अंदर एक मुरबा तय होता था और उस मुरबे के अंदर एक बीघा तय होता था और उस बीघे के अंदर एक 10 बाई 10 का एरिया तय होता था। वो एरिया चाहे कुछ भी हो सकता था, कहीं अच्छा भी आ सकता था, कहीं थोड़ा गलत भी हो सकता था, परंतु सामूहिक रूप से उसको हम सही मानते थे और वास्तव में सही भी था, इसलिए हमें ये बीमा मिलता था। अब ये कंपनियां और सरकार ये चाहती हैं कि किसान को बीमा नहीं मिले, इसके लिए हमें आज बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। दूसरा, आप देखें हमारे नहरों की हालत क्या है। लगातार इस इलाके के अंदर हमारी अमर सिंह ब्रांच, नोर फीडर, सिद्धमुख ब्रांच को लेकर के अनेकों बार आंदोलन के माध्यम से ही हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था। आज अभी जो नया रात जो इस 1 साल से बना है, उस साल से अगर हम देखें पानी की हालत क्या है, आपकी नहरें सूखी पड़ी हैं। नोर फीडर अनेकों बार 15-20 बार जो है वो टूट गई है। बड़े शर्म और लानत की बात है ऐसी सरकार और जनप्रतिनिधियों के लिए और उन अधिकारियों के लिए कि वो नहर, जिस नहर को इतनी बार तोड़ करके टूटने से जो रिपेयरिंग की गई, मिट्टियां डाल करके उसकी जो लाइनिंग की गई, अगर उसका टोटल खर्चा अगर फड़ाया जाए तो वो पूरी नोर फीडर को पूरी मिट्टी डाल करके ऐसी मजबूत कर सकते थे। इतना बजट टूटने पर लग गया जितना बजट उसकी मरम्मत पर नहीं हो सकता था। दोस्तों, ये हालात है प्रशासन और अधिकारियों के। इसलिए हमारी जो नहर मुख्य रूप से अमर सिंह ब्रांच, जो हरियाणा के माध्यम से हमारा जो पानी मिलता है, वो पहले भी कम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। भाखड़ा नांगल डैम से निकलने वाला पानी जो हमारे राजस्थान के अंदर हरियाणा और वाया पंजाब के माध्यम से मिलता है, वाया पंजाब के माध्यम से मिलने वाला पानी हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर को मिलता है और हमें हरियाणा के माध्यम से मिलने वाला पानी नोर भादरा और आपके चूरू जिले के कुछ गांवों को पानी मिलता है। ये पानी अगर हमारे इस क्षेत्र के कमांड एरिया को देखा जाए तो
हनुमानगढ़ की बनस्पत हमारा कमांड एरिया ज्यादा है, 3 हमारी बड़ी नहरें हैं, उसके हिसाब से अगर हमारा पानी तुलनात्मक दृष्टि दिया जाए तो आज हमारा पानी बहुत अधिक हो सकता है। परंतु इलाके का किसान पानी के प्रति कुछ कम जागृत है। हनुमानगढ़ के लोग एक ही आवाज के अंदर जो है 20-20, 30-30 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी लेते हैं। आज हमारे इलाके की हालत यह है कि तीनों नहरों का पानी जो अभी पिछले महीने 400 क्यूसेक निर्धारित किया गया था, 400 क्यूसेक अमर सिंह सिद्धमुख और आपकी रोड फीडर, हालत यह है कि पीने का पानी नहीं मिलेगा। अभी तो सर्दी का मौसम है, तभी ये हाल है। आने वाली गर्मियों के अंदर हालात क्या होंगे? अगर हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो लाजमी तौर पर हमें सफलता मिलेगी, तभी प्रशासन और सरकार जगेगी, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पूर्व विधायक और नौर से संघर्षशील साथी मंगेज और पूरी तहसील व आसपास के क्षेत्र से आयु किसान सरदारी, बाकी भाईजी ने गया मैंने कोई बात रखे, बात तो ये घनी बता देंगे थाने, मैं तो थोड़ा कि मैं सारी बता दूं, मेरे ख्याल में तो ठीक रहेगी। पहली बात तो इन्होंने बताया भी वे किए करेंगे। चुनाव तो पहले बड़े बड़े वादे करे गए, घनी बड़ी बड़ी बात कही गई, जनता भी बेचारी भोली है, गेल चाल भी पड़ी, कोई बात नहीं। इसी तरह एक बार कोई राजा दरबार बुला लिया, बुला के नु बोला भाई कोई कविता सुनाओ, कोई शेर सुनाओ, कोई मुशायरा सुनाओ, इनाम दूंगा मैं। उसे तरह सारे कवि इकट्ठे हो गए, आज जो तहसील के इकट्ठे हो रहे, जो कोई कविता मारे बड़ी बड़ी, कोई मारे मुशायरा, राजा नु का वाह 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 वाह, दिए बोलिया 100 हाथी, कदे का 100 घोड़े, वो फिर गाई कविता, फिर बोलिया दिया आधा राज। कभी सोचा ब्याह तो न्याल हो गया, आधा राज मिल गया तन। कभी अपने घर राजा दरबार में बढ़ गया, कई दिन निकल गए, बात का तोड़ पाया को नहीं। कभी गया बोला राजा साहब की बात हुई अपनी, बोला भाई कोई पंचायती की जरूरत को नहीं, तय मेरे कान खुश करे मैं थारे करे, बात इतनी होड़ी है तारी। भाई अगला थाना राजी कर दिए, भाई मैं बलवान का बट काट दी, मार थाम गेल हो लिए। इब गलती इसमें के थी भाई विधायक जी की। इब रही बात बोले हॉस्पिटल पर लठ ले गए आगे, मारा हरियाणा का नहीं, ऊंट का घना सा बेरा को नहीं बिक जात किरा, गांव भीतर बढ़ जा, डर जाए लोग, भाई बड़ा ही जानवर आ गया गांव में। एक बार कोई माँ बेटी बटोड़िया में बेटी गोबर था पैर, इनू गेले ऊंट बगैर गेले बचिया बगैर, तो छोरी खड़ी होगी बोली माँ देखिए यो के गेले के जा, नाम बेरा को नहीं भी सोता के है तो बड़ा ही। तो वह माँ खड़ी होगी देखा बेरा उसने भी यो केस होता है, वन बोली बेटी ईशा के लिए ऐसे ही जाएगा जान दे। तो उरे तो बादरा में यो सोता हो गया, ऐसा ही तो बन गया, ऐसे ही गेले खड़े हो गए, कदे सत्संग का ट्रक लूटर, कदे पी गए पंचायत समिति में जावे। इब तो तारी गाड़ी राम भरोसे ही है, नो मान लियो सिर जोड़ के रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं ये बचीड़ बुला देंगे थारा। समझदार हो, यूं तो संगठित रहो तमें, इसी तरह मजबूती के साथ लड़ाई लड़े। और साथी सुरजीत का भी मैंने पानी की बात का कौन बेरा किए रोड़ा है, मैं दानों को बीमारा माने कौन बेरा किए पानी की हम बता दें। मारे बालसमुंद का क्षेत्र लागे तारा बादरा तक सटे एरिया, सारा टैल का एरिया, 70 गांव के ये हालात हो गए कि पीने का पानी ने मोहताज हो गए। मारा बुढ़ाक गांव तो रुक के मारे करता, बलवान जी ने भी माने गोद ले लो पंडा छुटाओ मारा हरियाणा। आंधी भी होगी अखबार में देखियो, तन भी हरियाणा के गांव या के थे राजस्थान ने गोद ले लो, इतने माड़े हालात पानी के पीने के थे। लेकिन क्षेत्र के किसान ने सर त सर मिला के, कंधा तक कंधा मिला के 3000 ट्रैक्टर हिसार जिले की छाती पर ले जाके खड़े कर दिए कि पानी लाएंगे। और हिंदुस्तान की पहली ट्रैक्टर रैली थी जो इस आंदोलन तक पहले 2017 में जो इतना बड़ा ही क्षेत्र ने आंदोलन झेला, और उसकी बदौलत 400 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार ने नहरी जो सिस्टम था उसको ऊपर लगाई, और उसकी बदौलत आज आपके सटे एरिए तक पानी पहुंचा। तो मैं साथियों ये जरूर निवेदन करूंगा, पानी अगर नहीं है तो जीवन रेखा किसान की मर जाएगी। पानी खातर बड़ी मजबूती के साथ एक होकर लड़ना पड़ेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। 1942 में चौधरी छोटू राम ने सपना देखा कि उत्तर भारत के अंदर किसानों को पानी दे कि काल मेटना का काम करूंगा। लेकिन एक बात की यह सच्चाई है कि भाई चलो वो अंग्रेजों का दौर भी गया, देश आजाद भी होया, पानी भी पहुंचा, उस सपना ने साकार भी होया, कड़र न कड़ तक खामी भी रही, पहुंचा भी। लेकिन यह पूछना चाहूँ भी 80 साल के करीब देश ने आजादी का टाइम बीत गया, टैक्स आपया लोगों ने भरिया, कोई नया सोर्स
इन नई सरकारों ने पानी के पीण खातर या खेती खातर कोई उत्पन्न करया? जो बड़ा सवाल खड़े इस क्षेत्र खातर भी नया कोई ऑप्शन इन लोगों ने तैयार करया गया, कोई नया डैम बनाया गया? सिर्फ बनाए तो इन लोगों ने जो पुराना पानी का स्रोत है उसमें तो कोई नाली बेसंग दे दी वोटा खातर, लेकिन नया कोई सोर्स पैदा नहीं कराया इन लोगों ने। क्यों नहीं कराया? क्यों? इन लोगों की कोई मनसा ही नहीं है कि किसान और किसानी को उभारा जाए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग टेलीविजन आके बैठ जो, तारा दिमाग तो वो काट लिया घंटा एक में, मोदी यहाँ कर दिया और मोदी बिया कर दिया, थम का मोदी सही है। तो जरूरत क्या इन हर खातर काम करने? बात यह है कि भी आप लोगों के लिए जन मुद्दों को लेकर के लड़ाई कौन लड़ रहा है उसको चुनने की बात, आपकी वकालत विधानसभा और लोकसभा में जाकर के कौन कर रहे हैं, बात यह है। लेकिन हम अपने मुद्दों से भटक करके टेलीविजन हरी बातें में आगे गणखरे तो नो भी राजी हो रहे बोला दिल्ली में केजरीवाल की रांद कट गई, आ गया कौन है? आया कौन है? बात तो यह भी है, अरे कम से कम वो आदमी अगर टैक्स के रूप में दोबारा जनता को सुविधा दे रहा था। आज 80 साल का करीब देश ने आजादी का टाइम बीत गया, आपने 7.25 की गारंटी गुंदेश की सरकार दे ही गई। गहलोत ने दी थी विधायक जी और वर्गिया ने 25 लाख की थे, फिर ही पानी पिया दिया। तमने समझावे कौन रहे बोले थारे खातर जो काम करने लग रहे थे, हम तो उल्टे चालन लग रहे। बादरा के अंदर जो इतना काम विधायक जी ने कराया, सड़कें आज हम तो हरियाणा रे भी कह रहे केड़ा नु सड़क देखने खातर मार जा बादरा की तहसील में, लेकिन फिर भी लोग गुमराह हो गए। ये हमारा मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। इस बात को हमने दिमाग की तौर पर मजबूत होकर संगठित होकर के विधायक जी के नेतृत्व में चाहे किसानी की लड़ाई हो चाहे आम जन मुद्दों की लड़ाई, उसको मजबूत करने का काम करना चाहिए। प्रोफेसर ओम जी जांगू संगरिया वायड़ा मैं निवेदन करूं कि गुरुजी थे आओ और थारी बात रखो। गुरुजी ओम जी जांगू का सीना चीर कर, सांप का सिर फोड़कर आम आदमी का पेट भरने वाले इस देश के कर्णधार किसान साथियों, मैं आपके सामने संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत छोटी बात, जिससे ये बात समझ आ जाए कि आज क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। लिखा है फसल बीमा क्लेम। पहली बार ये आवाज आज से 10-12 साल पहले हनुमानगढ़ की कलेक्ट्रेट के आगे बलवान ने और हमने उठाई थी। तब संशोधित फसल बीमा योजना आई थी, उसमें उठाई थी और 28 करोड़ रुपया पहली बार भादरा की धरती पर किसान की जेब में आया था कि उसकी फसल खराब हुई है। वो वैसे ही नहीं आया था, वो लड़ने से आया था, उस लड़ाई से आया था। उसके बाद लगातार ये लड़ाई मजबूत हुई। ये फसल बीमा कंपनी हमको लाभ देने के लिए नहीं लाई गई थी। ये फसल बीमा कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब भरने के लिए लाई गई थी। किसान को तो कहा तुझसे लेंगे 600 रुपए 800 रुपए प्रति हेक्टर के, और सरकार देगी 5,000 और 6,000 रुपए प्रति हेक्टर के, केंद्र और राज्य सरकार मिला के। और फिर वो लूट का माल हमारे देश के जो मंत्री और संतरी हैं वो खाएंगे। परंतु भादरा में ऐसी अलख जगी कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया भादरा के किसान को इन लड़ाके नौजवानों की वजह से देना पड़ा, आपके खातों में डालना पड़ा। आपके कर्जे को चुकाने में जो काम आया उसकी अलख जगी तो उस कंपनी की आंखें भी चरमरा गई और देश का शासक वर्ग था उसको भी डर लगने लग गया कि ये नौजवान बलवान मंगेश जैसे अगर और आ जाएंगे और ये अगर बीमे का क्लेम लेने लग जाएंगे तो हमारे वाले ये लालिए पालिए क्या खाएंगे। इसलिए ये स्टेलाइट का बहाना ले आए और ऊपरों थारी फोटो खींचने लग गया, ऊपरों खींचने लग गया और बोला अब थारी किस्मत चमका देंगा, अब आपकी किस्मत चमका देंगे।
आपको नर्मदा का पानी पिला देंगे। कहा या नहीं कहा मोदी ने अभी आपको सबको बसों में भर के जयपुर में बुला के नर्मदा का पानी पिला देंगे। और मैंने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के भाजपा विधायकों को अभी विधानसभा में बोलते सुना और वो कहते हैं जी हम तो बड़े ही आभारी हैं, बहुत आभारी हैं हमारे बिना दिमाग के मुख्यमंत्री और बातों की लफाजी करने वाले प्रधानमंत्री के, जिन्होंने भादरा के अंदर नर्मदा के पानी से गेहूं पका दिया। पाक्यों कौन पाक्यों अब कड़ा थार लो मना बता दो 400 क्यूसिक है अलाट हेड़ो हो 400 क्यूसिक जे नाओ तो नान में कौन से है सिर्फ दिन के फिर के आओ बिंगे बिंगे काम आवे भी आगे वो काम को नहीं आवे। इतना पानी दिला दिया। बताओ आप यार, फिर भी आप जलसा कर रहे हो, फिर भी जलसा कर रहे हो। ऊपर से फोटो खिंचा दी और गड़ोई खाली करा दी और फिर भी राजी हो रहे हो तो थारी मर्जी है, फिर मर्जी है भादरा के लोगों की। अब मैं कह नहीं सकता इससे ज्यादा कुछ भी। आया या नहीं आया मजा? आ गया? अरे थारे में रास्ते में देख तो आया हूं, बड़ी तकड़ी पीली पीली सरसों खड़ी है, कहिया में फली आ रही है, फली आ रही है। कोई कहे 6 कुंटल हुएगी, कोई कहे 8 कुंटल हुएगी। और बावगी बात आवे तो ना नीचे देखने लग जाए, क्योंकि मोदी तो मंगा दियो पाम ऑयल, इतना मंगा दिया कि 2 साल तक जो खपत होनी है वो बंदरगाहों पे पड़ा है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अरे जो 8,000 बिक रही थी वो 5500 में आ गई और पिछले साल तो 4600 में रुला दी। रुली या नहीं रुली? रुली आपकी या किसी और की? अब आपके खेत में कणक आ रही है और रसिया से 92 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंगा के 5 रुपए वाली लाइन में जो 80 करोड़ खड़े हैं उनको खिला दी और ताली आपसे बजवा दी कि आदमी तो बड़ो तकड़ो है। जो कि कांग्रेस तो 36 करोड़ गरीबी रेखा नीचे बताती बने 80 करोड़ पुगा दिया और मारने ताली बजवा दी। बोलो राम को लाए हैं, यही कहा था ना, राम को नहीं लाए, भूख को लाए हैं और आपको वापस गुलाम बनाने का तरीका लाए हैं। ये है या नहीं है आप बता दें। आप आज आपको नर्मदा वाली बात पे मैं दोबारा ला रहा हूं। बोतल है थारे कने भी मैं गालेडो है तो ठाको नहीं। आपके काजलहेट हरियाणा से जो पानी बनता है सिद्धमुख और नौर और भादरा फीडर का, वो 1074 क्यूसिक है, 1074। और नर्मदा नदी से हेलो रमन पकड़ी हेलो, बैठ जाओ साथियों, बैठ जाओ शांतियों। आपका 1075 और नर्मदा से जो सांचौर के पास जो पानी आना है वो सारा ही है 1200, केवल 1200 है राजस्थान का। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है कि हनुमानगढ़ को हमने नर्मदा का पानी दिलवा दिया। नर्मदा माता का, पहले तो गौ माता
आई नहीं थार कने अजय भी उड़ी है रात ने सारी रात डांग लिए फिरे सारा डांग लिए फिरे और गली माखर टपतांगे लारले पासे ईशो सुनो सिंह गाले के कई तो दूसर खड़िया हो गई को नहीं आवे माचो ही पकड़ जावे। वही नर्मदा माता का पानी पिला दिया। अरे बादराड़ा इन हरियाणा रे पानी में तरसे के नीलो नीलो आवेगो और मारो भी गोलियो पोलियो कोई मोटरसाइकिल ले आवेगो और मैं भी मजा कर जाऊंगा। है या नहीं है? पर आता नहीं है क्योंकि आप जिनको चुनकर भेजते हैं वो राजस्थान की विधानसभा में केवल गीत गाते हैं। पहले राजा के गीत गाए जाते थे या नहीं गाए जाते थे? राजा के गीत गाते थे। अब भी कई आते हैं हमारे घर के आगे टोपा लगाए हुए और बड़े बड़े गीत गाते हैं। घर में कोनी चूहो और जगह के चूहो कोनी बिना दाणों भी कोनी फिर भी बिना राजा बता के चलिया जावे भांड आवे कोनी आवे ए बैठा जाके केवल भांडगिरी करे और नर्मदा को पानी भादरा में दिखावे। मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, आपको कहना चाहता हूं कि चाहे भादरा आर्य समाजियों का क्षेत्र था, हम जब पढ़ा करते थे तब ये मानते थे कि भादरा के लोग बड़े तो लड़ाके हैं और भादरा के लोग और बड़े ही आर्य समाजी हैं। मेरे ख्याल में राज के खिलाफ लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं, परंतु ये हमको धीरे धीरे कहां ला रही है? कहां ला रहे हैं? आपको ला रहे हैं क्या बस में चढ़ जाओ, बस में चढ़ जाओ और चालो और बोलो इन कड़क की चिंता ना करो, लारला सारा पाप धो आओ और कुंभ में जाई आओ, घरे है जगह और लगाई आओ। ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? कह रहे 40 करोड़ आ गए, 40 करोड़। बोलो गंगा में डुबकी भी घाट पर डुबकी लगाई आया तो 3 में एक तो थे भी जाना या कौन जाना हम ना बता दो। 100 ही करोड़ है, बाकी पर तो पाबंदी है कि बेटा जाई कौन सके। 100 करोड़ ही तो जानो तो 3 में एक जानो कि न जानो। ए भादरा का मां घना ही बैठा हो, हर एक बटे जानो कि कौन जानो। वह बुढ़ावे अभी बातों बुढ़ावे, पहले की बातों बुढ़ाया कि 15 लाख दे के जाएंगे, 15 लाख रुपए आप वाले खाते में पहुंचाएंगे। पहुंचाया नहीं। बूढ़ी बूढ़ी दादी, बूढ़ी बूढ़ी काकी, बूढ़ो बूढ़ो काको जकेगो ठाको नियो के परसों रहेगो के कोनी रहेगो। पोता बैंक वाले बाहर ने आगे लिए खड़िया बोलो मोदी के है बड़ो हीरो आयो है, इसो तो आई कौन सके बन के है के 15 लाख आवेगा तो कटी दादी 15 लाख बिना नहीं रह जावे। लारू खर्च वालों खड़को ज्यादा कर देंगा और की बीच में आपा भी राख लियांगा। ई वास्ते इनको बेगो खातो खुलाई आवा बैंकों आगे लाइन में माचिया पर पड़ी दादियां बोलो मैं इनको खातो खुलाण आया हाँ। और फिर के करियो थारो, फिर थारो के करियो 4000 वास्ते लाइन में लगा दिया था ने और थाने जोश चढ़ा दिया। बोले अब ठा लागेगो, अब ठा लागेगो बा किराड़ा ने, अब ठा लागेगो बा शेठा ने, बंगाओ नाश में गाल के पीसा कटा लेगो और आपा में बांट देगो। अब 15 लाख आवेगा। थाने 5 साल तक गोल डंडी बनाए राखी नहीं कौन बनाए राखी? टीटन हुए नहीं टीटन बा मींगने ने किया रुड़ा रुड़ा के ले जा बोकरे बिया आपा ने रुड़ाए राख्या उंदे पासों रुड़ाए ला गया और आपा ताली बजाए राख्या। नहीं बजाई आपने तालियां मेरे को बता दो। कोई कह सकता है मैंने नहीं बजाई परंतु बाकी सबने बजा दी। बोलो अब आवेगो मुझो सारो लुटेड़ो माल आपने करना आवेगो। बोलो बा विदेशी खाता हूं भी आ जाएगो या कोई नहीं आ जाएगो। और धीरे धीरे बोलो विकास आ गया, विकास आ गया। और एक थैले यूरिया के लिए आपको इस कड़कड़ाती ठंड में भादरा की सड़कों पे लाइन में लगा दिया कि तड़के कोर दाबांगा कणक में गिरन वास्ते सारी रात बटे खड़िया रखा दिया। रखा है या नहीं रखा है आप बता दो। आप मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों
कि ये खतरा केवल भादरा पर नहीं, ये खतरा पूरे हिंदुस्तान पर है, पूरा हिंदुस्तान पर है। हिंदुस्तान की खेती संकट में है। ये जो 30 तरह के कानून हिंदुस्तान में लाए जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ये खेती देने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है टीबों पे कोई न जाए इनमें से, परंतु जहां उपजाऊ भूमि है उसमें से एक एक इंच ये कब्जाना चाहते हैं। 1954 जमनालाल बजाज कांग्रेस का सांसद और उद्योग जगत का सबसे बड़ा व्यापारी एक प्रतिनिधि मंडल लेके भारत के प्रधानमंत्री के पास जाता है और वो कहता है कि इन कंपनियों को खेती योग्य भूमि रखने की इजाजत दीजिए। आप नेट पे सर्च कर लीजिए ये बात। तो नेहरू ने उनको ये कहा कि एक ही तो चीज बची है जिससे वो अपने बच्चे पालेंगे। अगर ये कंपनियों को देने के लिए अधिकार दे दिया तो तुम तो लाखों में खरीद जाओगे और इन किसानों को मजदूर बनाओगे और इनसे 16-16 घंटे काम लेके इनका शोषण करके तुम तो माला माल हो जाओगे और इनको आधी मौत मार दोगे। आज वो नीति हिंदुस्तान में लागू हो रही है। मैं ये कह रहा हूं आज वो हिंदुस्तान में लागू हो रही है मित्रों। इसलिए अगर आप ये सोचते हो, आप सोचते हो कि सांप तो कोई पकड़े और मंत्र थे पढ़ बो करो, तो वो संभव को नहीं। थारे बिल में सांप आ जावे, घर में सांप आ जावे और थे दूसरे ने को कि तू तो पकड़ ले और मैं मंत्र पढ़ा तने खा गयो तो भी मरण कौन देवा, तो कोई दूसरो मंत्र पढ़ देगोगे। और मान लो वो दूसरो सांप पकड़ देगोगे, पर मान लो वो आदमी जो सांप पकड़ने को कोशिश करेगो और लारो थार लो सारो न लागेगो, तो वो कितना दिन तक सांप का नहीं जावेगो। मना आ बता दो चेकड़ वो कहेगो आड़ लाइन में या अपने लाग जा, अपने लग जाओ। ये नौजवान भी लग जाएगा उनके अंदर अगर आप पीछे नहीं आएंगे। ये भी लग जाएंगे नौजवान, उसी रास्ते लग जाएंगे जो रास्ता आज लगा है। अभी मेरे साथी कह रहे थे, बोलो थानेदार आ गयो, थानेदार आ गयो। अरे थे एकला कोनी रो के थानेदार आ गयो, जेब पाड़ ले गयो, मर्जी आयो बिन लूट ले गयो। आ बात आपा तो खुले में कहने लाग रहा और संजीव बेनीवाल गड़िया में मुंह गाल के कहने लाग रही है कि मारी कौन चाल है, मारी कौन चाल है। वो पर्ची मुख्यमंत्री इश्यू आ गयो जखेगी आपकी कौन चाल है। किरोड़ी लाल मीणा कह तो फिर कृषि मंत्री है, आपा बीमो मांगा और वो कह मेरी जान नहीं खतरो है, मेरी टेप मेरो तो रिकॉर्ड ही टेप करियो जान लाग रही है। ये है या नहीं है? वो कौन सा काम उठा के बैठा है आपका चीफ सेक्रेटरी? आज उसके पास बड़े बड़े पद वाले जाते हैं और पैसे देके और अपना ट्रांसफर मर्जी आए वहां करा के ले आते हैं। आपके यहां तो सीआई आया है, मेरे संगरिया में एक एसआई सीआई के पद पर आया है जो किसी को टच नहीं समझता। कहता है 25 लाख दे के आया हूं, पहले वो 25 पूरा करूंगा और फिर अगले 25 देने के लिए लूट मचाऊंगा, तुम में जो हिम्मत है वो करके आ जाओ। तो यह तो बापड़ा आप रोल लाग रहा है, ये तो रोल लाग रहे आगे के कोई आयो गेठ मना बताइयो। पर ए जाने को नहीं, ए जाने को नहीं नहीं ठा है कि आ बावली जनता है, आ बावली जनता है। इन्हें कभी हिंदू के नाम पर बुलावांगा, कभी मुसलमान के नाम पर बुलावांगा, तो कभी मंदिर दिखावांगा और कभी मूल ओबीसी और बादड़ा ने बता गिरबाना आपस में लड़ावांगा और ढोलकी तो मैं भरी ले जावांगा। ले जाए या कौन ले जाए ढोलकी मना बताइयो। अब जे कोई बीमार हो जावे और अस्पताल में जावे तो पहले अंगूठो लगा के जावे कि जमीन जे जरूरत पड़ जावे तो बेच दियो, नहीं तो 25 लाख ताई वो इलाज फ्री आवे को नहीं आवा हो। अब पतो नहीं बिंगो के तो नाम कर दियो और कितनी घुमा दी, 2-2.5 लाख रुपया पर ले दी। मैं ही वास्ते कहना चाहूं मित्रों कि ये ताकत आपकी होगी, ये ताकत आपकी होगी और आप अगर ऐसे ही लगे रहेंगे तो आपके साथ भी वही होगी जो औरों के साथ हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है।
ताली बजवा रहे हैं, 80 करोड़ 5 किलो पर आ गए और अगली लाइन में हमारा नंबर आ जाएगा। इसलिए मित्रों, एक ही काम करो, एक ही काम करो। थे जे नींबू लिया हो, नींबू और लियागे घरे रख लियो, बे नींबू ने घरे रख लियो, फिर रामायण पढ़ान लाग जाओ, गीता पढ़ान लाग जाओ और कह दो मैं तो गंगा जी की परिक्रमा कर आऊंगा, हनुमान जी के पैदल जाई आऊंगा, पर नींबू थे रस दे दो, नींबू जी थे रस दे दो, थे चाहे किंगे ही जाइयो भाई राम रहीम गैर बंग आशा राम के जाइयो जो तो मन ठाको नहीं, बाकी जगह में रस को नहीं निकले, बढ़तो केड़ा की निकल जाए तो ठाको नहीं, बाकी कौन निकले। थे भी आगे कितनी कितनी बिंगी करबो करियो, चाहे कितना ही उसको आप राजी करने के लिए जितना चाहो उतना झुक जाइयो, जितो चाहो बीता मंदिर और मस्जिद के माथा टेकणगा और बड़े चढ़ाओ चढ़ाणगो बात कही आइयो। नींबू रस दे देगे मना बता दो कौन देनी, पर जे थे चक्कूड़ो लियाओ और बिना दोनों छोटकी आंगली रंगूठा के बिचाड़े देगे जोर मरड़ को लगाओ तो बिंगो पेट बार आजे को नहीं आजे रस गए सागे। तो भैया अगर थारे में हिम्मत आ गई तो थारो बीमो भी आवेगो और थार ले पानी को काम भी हो जावेगो, नहीं तो भैया बैठा बैठा टल्ली बजाइयो, मिंदर गणाई खोलन लाग रहा है, मिंदर गणाई खोलन लाग रहा है, थारे गांव में मिंदर आ जाएगो पानी को नहीं आवे। अरे रसलाना वित्री का उसका बजट नहीं आएगा, इंदिरा गांधी कैनाल का बजट नहीं आएगा, कोई बांध पर काम करने का बजट नहीं आएगा। मुझको याद है 2015 मोदी आया था सूरतगढ़ में, बोला सिंगू नदी पर बांध बनाऊंगा और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर पानी से जमीनों को तर करवाऊंगा, दबा दूंगा। और बा मुड़गे सिंगू नदी का नहीं देखे ही को नहीं, क्योंकि भाई याद को नहीं रहे। माऊ है नी, माऊ जब आप छोटा होता दादी के लियो माऊ के लियो बा रोज की एक नई कहानी सुनाती और जोड़ जोड़ के सुना देती। कौन सुना देती? अजियाड़िया अबाड़िया तो आवे को नहीं, अबाड़ी तो मोबाइल पकड़ा दे के ले देख ले, इंग माऊ देख ले कहानी, इंग माँ देख ले, है या को नहीं है। और थानेर माने तो सुनाएड़ी है, जनापन तो याद आवे नहीं। बोलो एक राजा उनतो और बिंग रानी उनती, बिंगा वो उनतो और बिंगा वो उनतो। और राजा के रानी हुए करती, राजा के रानी हुए करती और वो दूसरी रानी और लिया करतो और बिन चूड़ो पिराणगा पीसा थारे कनू वसूल कर ले जाए करतो, थार लगामा में जो को कणक कर छोला हुए करता पहले जाए करता। बोलो रानी चूड़ो बदले के, अब बताओ आपने अटे तो चूड़ी बदल दे तो बिन बुरो माना और मान ली चूड़ो बदले करती। तो बे कहानियां है, बे कहानियां है जो कि मोदी जी रोज सुना जावे थाने, बई कहानियां है रोज चूड़ो बदले, चूड़ो बदले और चूड़ो बदले आपा ने राजी कर दे, आपा राजी होया बैठा के ठा आली रानी अगली बारी आपनो ही चूड़ो पहन लिए, इस चक्कर में आपा तो लाग रहा। आज किसान की फसल के भाव की बात करने वाले चंद लोग रह गए।